शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति। आज की मुरली है 8 फरवरी 2026 की अव्यक्त मुरली। रिवाइज डेट है 31/12/2008 की। टॉपिक है इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प श्वास समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। आज नवजीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नवजीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह नवजीवन है ही नवयुग बनाने के लिए लोग नववर्ष मनाते हैं और आप सभी नवजीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयां भी देते हो और साथ में यही खुशखबरी देते हो कि नवयुग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है। जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें हैं ही, आप सभी को यही नशा है ना कि यह गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई किसको कितनी भी बड़े ते बड़ी सौगात दे तो बड़े ते बड़ा क्या देंगे, ताज व तखत, लेकिन आपके गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वह क्या चीज है? कोई बड़ी चीज है? आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंची नवयुग की गिफ्ट दे दी है। निश्चय है और निश्चित है, यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है, सदा रहता है, वह कभी कभी कम हो जाता है। जन्मसिद्ध अधिकार है तो जन्मसिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो, तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है? इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है? इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? है? कान हिलाओ। बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। सोचो, बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? उनकी क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया, श्वास श्वास, सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारे बाप का वर्षा है। तो इस लक्ष्य से चेक करना, हर दिन आपने आपको चेक करना है कि सफलता मूर्त बन समय, श्वास, खजाने, शक्तियां, गुण सब सफल किया। क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। अभी जो भी सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा होता है। जानते हो ना, पहले भी सुनाया है कि अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य का फुल समय, राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे, कभी भी कोई भी स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी। और साथ में जो खजाने जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हो जो आपको कोई वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती है। स्वयं ही अखंड अटल राज्य चलाते हो और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं, निर्विघ्न, अखंड, अटल है। यह है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। ऐसे ही शक्तियां जो प्राप्त हैं, उनको स्वप्रति व दूसरों के प्रति
सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियां है, कभी शक्ति कम नहीं होती, कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। ऐसे ही अगर गुण दान करते हो तो आपके अंतिम 84वें जन्म तक भी जो जड़ चित्र बनाते हैं उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं, सर्वगुण संपन्न। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। तो इस वर्ष क्या करना है, लक्ष्य रखना है, एक श्वास एक सेकंड भी असफल नहीं हो, जमा करना है। जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है। सभी को लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है, बनना नहीं है, बनना ही है, बनना ही है, अंडरलाइन। अच्छा, बच्चे भी बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे। अच्छा लगता है बच्चों का ताज, सभी बच्चों ने ताज पहना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र सफल कर सफलता मुहूर्त बनना है। इसके लिए बाप दादा बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की तकलीफ भी नहीं देते हैं, बहुत सहज विधि बताते हैं। सहज विधि क्या है, जो भी संकल्प करो पहले चेक करो बाप का यह संकल्प रहा, बोल बोलते हो चेक करो, बाप समान बनना है ना। तो संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क पहले सोचो, चेक करो बाप का यह रहा और ऐसा ही स्वरूप बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं, पता है कौन से खेल दिखाते हैं, फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या कहते हैं, चाहता तो नहीं था, हो गया। पहले सोच के सिर्फ सोचो नहीं, स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो यह नहीं कहेंगे सोचा नहीं था लेकिन हो गया। करने वाले, सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, मालिक हो गया का अर्थ है कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं। तो इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखना, बाप समान करना ही है, बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है ना, जैसे बाप ने किया वैसे करना है। कॉपी करना तो सहज है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। और निश्चित है कि आप सभी को जैसे बाप ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना तो निश्चित है फरिश्ता शो देवता बनना ही है। तो आपको भी फरिश्ता शो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं कि चलते चलते ऑपोजिशन बहुत होती है, तो ऑपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। लेकिन याद करो बाप समान बनना है तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने ऑपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। हर बात नई चैलेंज थी। अभी तो बहुत जमाना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना सम्मान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा ऑपोजिशन का सामना किया। जहां पोजीशन है वहां ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। पहले क्या कहते थे, धमाल कर रहे हैं, और अभी क्या कहते हैं, कमाल कर रहे हैं। इतना फर्क हो गया। कारण क्या, ब्रह्मा बाप ने स्वयं सम्मान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा ऑपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे, समान बनना है ना। तो अगर ऑपोजिशन होती भी है तो आप सम्मान की सीट पर बैठ जाओ, तो ऑपोजिशन पोजीशन में बदल जाए। है हिम्मत, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। उसमें तो हाथ उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत है पहले स्व के परिवर्तन का, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं, और फिर विश्व की आत्माएं। इन सबको अपने मनसा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर। ऐसे ही मेरा बाबा ने ही दिल से कहा
अधिकार रखा, मेरा बाबा और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वह कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति से विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव बोल को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा, क्योंकि यह अपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना। कर सकते हो ना परिवर्तन? चैलेंज है आपकी, याद है ना? विश्व परिवर्तक होना। जब टाइटल ही विश्व परिवर्तक का है तो क्या स्वयं को परिवर्तन करना मुश्किल है क्या? दिल में कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना लेते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान, उसके आगे मुश्किल क्या है? लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो, अचानक यहाँ अंधकार हो जाता है, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा? सही विधि है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी यही गलती करते हो। जो बात हो गई ना, उसके क्यों, क्या, कब, कैसे, इस क्यों में चले जाते हो। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो, और बड़ी बात तो मुश्किल होती है। छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो आप सेट नहीं होंगे। बिना सीट के आप सेट होते हैं, सीट है तो आप सेट नहीं होंगे। 63 जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। 63 जन्म क्या रहा, अभी अभी सेट, अभी अभी आप सेट। तो सदा सम्मान की सीट पर सेट रहो। और इस वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में गिफ्ट तो सबको देंगे ना, तो कौन सी गिफ्ट देंगे? बधाई भी देंगे, और साथ में गिफ्ट क्या देंगे? गिफ्ट तो आपके पास बहुत है, जितना देने चाहो उतना दे सकते हो। स्थूल गिफ्ट तो आधा कल्प के लिए चलेगी, लेकिन आप अविनाशी बाप समान बनने वाले अविनाशी गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, और कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। है ना सबके पास? है तो कान हिलाओ। खजाने बहुत है ना, कम तो नहीं है ना। कोई से भी कार्य में आओ, कार्य में तो आना पड़ेगा ना। उसको खूब इस वर्ष में सौगातें दो, लेकिन अविनाशी सौगात सुनाया ना, कोई को भी खाली जाने नहीं दो। चाहे मनसा की सौगात दो, चाहे वाणी की, चाहे कर्म की। इसके लिए आपको सदा एक अटेंशन रखना पड़ेगा। हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक जमा रखना पड़ेगा। कितनी शक्तियां हैं, लिस्ट तो है ना। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति स्वरूप इमर्ज रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं, शक्तियां तो है ही, ज्ञान तो है ही, लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा। इस वर्ष जब समान बनना ही है, उसमें हाथ उठा लिया है। बाप दादा के वतन में सबका हाथ दिखाई देगा। वहाँ यह छोटी टीवी नहीं है, बहुत बड़ी है। 1 सेकंड में सर्व सेंटर्स की रिजल्ट को देख सकते हैं। तो बाप दादा आपका जो उमंग है, बाप समान बनना ही है, इसके लिए खुश है। खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो, कभी रोब का चेहरा नहीं बनाना। कोई भी आपको देखे तो सदा खुश देखें। चाहे कितना भी काम में बिजी हो, गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रोब का चेहरा
बोल नहीं हो, इस वर्ष में यह परिवर्तन करके दिखाओ। प्राइज देंगे। सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए। कई भाई बहन कहते हैं, रो रिहान तो करते हैं ना सभी, तो कहते हैं अगर रोब से नहीं कहेंगे ना तो समझेगा नहीं, बदलेगा ही नहीं। पहले ही आपने भावना रख दी कि यह बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चा, इसको विदाई देनी है। हो सकता है रोब भी नहीं। बाप पूछता है, जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वह सुधरता है? क्रोध करने से कोई सुधरा है? वह लिस्ट बताओ। और ही चिढ़ जाता है, सुधरता नहीं है, ऑपोजिशन करता है मन में। अगर बड़ा है तो मन में ऑपोजिशन करता है, बोल तो सकता नहीं, और छोटा है तो रोने लग जाता है। तो इस वर्ष क्या क्या करना है वह सारा सुना रहे हैं। पसंद है? करना है? अभी हाथ उठाओ। करना है? टीवी वाले या फोटो निकालो, हाथ उठाओ, थोड़ा खड़ा रखो। टीवी वाले निकाल रहे हैं। अच्छा, समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे थे कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है, तो समय को सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम है। बेचारे हिम्मतहीन हैं, उन्हों को पंख लगाओ तो उड़ तो सके। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अच्छा, चारों ओर के बच्चे अब बाप दादा के होमवर्क को प्रैक्टिकल में करके सबूत देने वाले सपूत बच्चों का अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। और ऐसे लायक बच्चे, श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का नमस्ते, और बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इस साल का हर दिन 100 परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप से मनाते रहना। हर दिन नया परिवर्तन, हर दिन नई सेवा, हर दिन सदा उमंग और उत्साह। एक दिन भी चिंता चिंतन का नहीं, हमेशा उमंग उत्साह से दिन और रात बिताना। इस नए वर्ष में हर दिन कुछ न कुछ नया स्व के प्रति या विश्व के प्रति, सेवा के प्रति करना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प कर समय को समीप लाते हुए संपूर्ण बाप समान बन उड़ना है और उड़ाना है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, हर एक की राय को रिगार्ड दे। विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भवो। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दे, फिर शिक्षा दो। यह भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता लाने के लिए 2 बातें धारण करनी होगी। एक तो एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। दूसरा, संकल्पों की, समय की और ज्ञान खजानों की इकोनॉमी करो। जब सभी ऐसे एक नामी और इकोनॉमी वाले बन जाएंगे तब एक बाप में सभी प्रकार की भिन्नता समा जाएगी। अच्छा, ओम शांति। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर। शांति की शक्ति से शांति जग में